घने जंगल के पार उफक पर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और सूरज की शुआएं दरख्तों की ओर से झांकते हुए जंगल की नाहमवार जमीन पर बमुश्किल पहुंच रही थी। गोया जंगल की जिंदगी में हर सो उजाला फैल चुका था और उसके साथ ही तमाम चरिंद परिंद भी अपनी अपनी निगाहों में मीठी और मासूम सी अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुके थे। वो सब अपनी सुरीली और खूबसूरत आवाज़ में खुदाए वाहद की हम्दो सना में मसरूफ़ थे। दरख्तों पर बसेरा किए परिंदे भी अपने अपने बच्चों को बेदार करके गुज़श्ता रात के जमा किए दानों से उनको नाश्ता करा रहे थे। नन्हे नन्हे परिंदों के बाबा जान आज के दिन के लिए राशन तलाश करने निकल पड़े थे, जबकि मम्मा जान अपने अपने घोंसलों की सफाई सुथराई कर रही थी। उन्हीं दरख्तों में से एक दरख्त पर चिड़िया भी अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चों के अब्बा यानी चिड़े मियाँ अपने दिगर साथियों के साथ दाना की तलाश में निकल पड़े थे। मामूल के मुताबिक चिड़िया बी ने अपने बच्चों को नहलाया धुलाया और दिगर काम काज से फारिग होकर अब वो पड़ोस के दरख्त पर बी फाख्ता के बच्चों की तबीयत दरियाफ्त करने गई हुई थी। बी फाख्ता के बच्चे कई रोज से सर्द मौसम के बायस बीमार हो गए थे। जाते जाते चिड़िया भी अपने बच्चों को कह कर गई थी कि देखो, शरारतें न करना वरना शैतान के चेले कव्वे आकर तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। इधर चिड़िया बी के जाते ही बच्चों पर कव्वों का खौफ तारी था, मगर ये डर उनकी शरारती और बेचैन तबीयत पर ज़्यादा देर हावी न रह सका और दोनों बच्चों ने खेल कूद शुरू कर दिया। खेल ये था कि दोनों बच्चे बैक वक़्त अपने घोंसले से उड़ान भरते और ज़मीन पर आकर एक तिनका उठाकर वापस घोंसले में ले जाते। जो पहले वापस आता वो जीत जाता। 2 दफ़ा तिनके उठाकर लाने के बाद तीसरी दफ़ा आखिरी बार मुकाबला के लिए दोनों ने अपने पर तोले और ज़मीन पर आने लगे। अभी वो ज़मीन से कुछ फासले पर ही थे कि यकायक किसी चीज़ ने उन्हें आ घेरा और वो दोनों एक मजबूत शिकंजे में फंस गए। नन्हे नन्हे बच्चों की जब हवास बहाल हुए तो उन्होंने देखा कि दोनों किसी इंसानी काफिले के हाथों जकड़ लिए गए। जब उन्होंने सोचा कि ये शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएंगे, बस ये जानना था कि दोनों अपने बचाव के लिए चीखों पुकार शुरू कर दी। इधर चिड़िया बी को जब किसी की चीखों पुकार सुनाई दी तो वो परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, कहीं ये मेरे बच्चे तो नहीं रो रहे। जब चिड़िया बी ने अपने दरख्त के करीब आकर ये मंजर देखा कि उन दोनों नन्हे मन्ने मासूम से रूई के गाले बच्चे इंसानी शिकार बनने जा रहे हैं तो उनसे रहा न गया। हुलिया से ये इंसान तो बहुत अच्छे मालूम होते थे, मगर चिड़िया बी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने इनके बच्चों को क्यों पकड़ लिया है। अभी जान खतरे में डालकर वो इन चंद आदमियों के गिर्द अपने पर फैलाकर उनके सरों पे मुंडलाने लगी और साथ साथ अपने अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इन नेक बख्तों से निजात दिला दे, ये तो बेकसूर है। अभी चिड़िया भी अपने अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि उन्होंने देखा कि एक और शख्स इस इंसानी काफिले के साथ आ मिले। ये शख्स इन सब में बहुत बाअखलाक, शरीफ और भले मालूम होते थे और इस पूरे गुरोह के सरदार भी शायद यही थे। जैसे ही इन्होंने देखा कि चिड़िया बी के 2 नन्हे नन्हे मासूम बच्चे उनके साथियों के कब्जे में हैं और उनके बच्चों की माँ परेशान इनके गिर्द मुंडला रही है, तो वो फिक्रमंद हो गए और उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि किसने इन मासूम बच्चों को पकड़कर बेज़बान चिड़िया को तकलीफ पहुंचाई है। काफिला के लोगों ने अपने सरदार को सारा माजरा कह सुनाया कि जब आप अपनी ज़रूरत के लिए गए तो हमने इन बच्चों को पकड़ लिया। जब से ये चिड़िया अपने बच्चों के पीछे हमारे सरों पर मुंडला रही है। इस काफिला के सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन इन मासूम बच्चों को छोड़ दिया जाए। चुनाचे साथियों ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और यूं चिड़िया बी ने उनके सरदार को तशक्कुर अमेज़ नज़रों से देखा और खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले की जानब उड़ गई। प्यारे दोस्तों,
کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک لوگ کون تھے؟ یہ نیک لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور اس قافلے کے سردار خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔